कहने को तो धरती पर अनेक धर्म और उनके अनुयायी हैं, परंतु ईश्वर के विशेष अंशधारी कुछ मानव ऐसे होते हैं जो मानवता को अपना धर्म बना लेते हैं। ऐसे ही समाज सेवी थे मोतीलाल महावर। बात चाहे बेटियों की शादी की हो या गरीब बच्चों की फीस अथवा निशुल्क इलाज की, ठंड से प्राण बचाने का प्रण हो या लू के थपेड़ों से सुरक्षा, स्वर्गीय मोतीलाल महावर सदैव तत्पर रहते थे। यही नहीं, 1100 से अधिक लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार कर महानता का जो उदाहरण पेश किया वह दुर्लभ है, जिनसे स्वर्गीय महावर का जाति धर्म से ऊपर सिर्फ मनुष्यता का नाता था। जले हुए मरीजों जिनके करीब डॉक्टर जाना तक पसंद नहीं करते थे, उनकी मरहम पट्टी स्वयं अपने हाथों से करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। मानव मात्र के दुख को अपना दुख मानने वाले ऐसी पुण्यात्मा को आई इंडिया की श्रद्धांजलि। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, जितने भी यहाँ समाज सेवी, युवा समाज सेवी, हम सबको उनसे बहुत प्रेरणा मिलती। आकर उनके पास बैठते थे, समाज का चिंतन करना उनका दैनिक काम था। आज जो क्षति हुई है, एक्चुअली में जो क्षति हुई है वो हुई है उन गरीब तबकों की जिनको दवाई और आर्थिक मदद मिलती रहती थी। एक बट वृक्ष के समान उन लोगों को छाया मिलती थी। मैं आपको बताऊं कि जिला अस्पताल में दैनिक रूप से शाम को बैठकर इस अवस्था में 70 साल की अवस्था में वो सज्जन पुरुष 3-3 घंटे बैठकर लोगों को दवाई, भोजन और नगद राशि से उनकी मदद किया करते थे। हजारों लोग ऐसे लोग थे जो पुलिस जिनको नहीं जला पाती थी, उनकी अंत्येष्टि नहीं कराते थे, उनके धर्म अनुसार खड़े होके, अगर वो मुस्लिम भाई कोई है तो उनको दफनाना, कोई हिंदू भाई है तो उनको जलाना, कोई बच्चा ऐसा है उसको दफनाना, जैसे काम किया करते थे। स्वयं अपने हाथ से संक्रमण, आप जानते हो 3-3, 4-4 दिन बाद वो जो लावारिस होता है उसकी लाश को 3-3, 4-4 दिन पहले आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस रखती है। ऐसी लाश जिसमें बदबू आ जाती थी, जो सड़ने लगती थी, उसको अपने हाथ से करने वाले व्यक्ति थे। इस शहर में गरीबों को पानी पीने के लिए इतनी मशीनें लगी हुई हैं, लगाया उन्होंने, हम लोगों को प्रेरणा देते, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हमारे मुखिया जो मोतीलाल महावर जो थे वो मोती ही थे, और उनके ना रहने के बाद संस्था चलाने में हम पूरा भरकस प्रयास करेंगे। हमको सभी का साथ सदस्यों का मिलेगा तो संस्था बराबर चलाते रहेंगे। बाकी उनके लड़के, उनके भाई जैसे कहेंगे उसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे। मोती महावर जी के जीवन से जुड़े जो कोई संस्मरण आप उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बस सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर धर्म आत्मा बहुत थी, वो किसी को भी अपने दरवाजे से निराश नहीं भेजते थे। चेष्टा तो ये है कि हमारी कमेटी में हम लोग 11 सदस्य थे, मोतीलाल जी खत्म हो गए, अब सबको इकट्ठा करके चेष्टा हम ये करेंगे कि हमारी संस्था बराबर चलती रहे, क्योंकि काफ़ी हम लोगों को बाहर से भी डोनेशन अच्छा मिलता है इसमें, और काफ़ी हम लोग एकता से काम भी कर रहे हैं। हरीश वाजपेयी मेरे पास कल आए थे, बोले संस्था बंद नहीं होनी चाहिए, वो सब चेष्टा ये करेंगे। अब कल या परसों 2-3 दिन उनका हो जाए सारा काम, फिर उसके बाद में ये करेंगे हमारी संस्था चलती रहे। मोती महावर जी सीतापुर के जो उंगलियों पे सबसे जो श्रेष्ठ गिने चुने समाज सेवी होंगे उनमें उनकी गिनती की जाती थी। मोती महावर जी बहुत ही सीतापुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। राम कृपा सेवा संस्थान के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्य, जैसे लावारिस लाशों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या अन्य किसी धर्म की हो, उनका उन्हीं की विधि विधान से लावारिस लाशों का दाह संस्कार करना, स्वयं अपने हाथों से जो जले हुए केस होते थे, जो कोई जल जाता था, बर्निंग के केस, अपने आप मैंने उनको उनकी सेवा करते हुए देखा, जिसको डॉक्टर भी नहीं करते थे, अपने आप करते थे। सीतापुर सेवा संस्थान में ने पूरे सीतापुर जनपद के अंदर गर्मियों के मौसम में प्यास बुझाने के लिए लोगों की जगह जगह पे प्याऊ लगवाए, शीतल जल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त
राम कृपा सेवा संस्थान हर समय 24 घंटे जो भी कोई रोगी आता था उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। अपने खर्चे से डॉक्टर की व्यवस्था, अपने खर्चे से निःशुल्क दवाई की व्यवस्था, सारी व्यवस्था स्वयं स्वर्गीय मोतीलाल महावर जी अपने राम कृपा सेवा संस्थान के माध्यम से करते थे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।